चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी शैल रिवाइज द टॉपिक ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली द फुल नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। मीन्स के what are the factors which are helpful for the development of trade, what are the factors which can create problem for the development of trade, what is trade, what are the imports and exports of Pakistan. So for this reason सबसे पहले I would like to share the syllabus slide with you people. What CIA requires from you people? Okay, what is the syllabus of or syllabus content of Cambridge University? These are the starting slides, trade development of Pakistan, and you will learn syllabus or the course content and past paper questions. From here starts our lesson. This one. This is the first slide which is showing you the syllabus content. A part is major exports and imports. So you must know about the major exports and imports of Pakistan. और एग्जामिनर आपसे रिक्वायर क्या करता है? दिस थिंग, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स लिस्ट ऑफ पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द मेजर एक्सपोर्ट्स? कॉटन और कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जूट टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है. वो जब ईस्ट पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तब होता था. अच्छा, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल के बाद लेदर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, राइस, दीज आर आर मेजर एक्सपोर्ट्स. देन एग्जामिनर रिक्वायर्स यू मस्ट नेम द इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान विच वी आर बाइंग. स्टील, आयरन एंड स्टील, ऑयल, पेट्रोलियम यू कैन से, एंड LNG एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स. ठीक है, हाई फाई टेक्नोलॉजी. तो दीज आर द आइटम्स विच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. अच्छा, इफ वी एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स इन दिस स्लाइड. बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड. इफ वी analyze these imports and exports, the things, the items, the products which we are selling to the other countries, those are cheaper goods as compared to the items or products we are buying from other countries, like petroleum, technological, hi-fi technical items, okay, expertise, iron and steel, petroleum, these are costly items. तो अब यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट गुड. इट्स समथिंग लाइक नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव टू स्पेंड मोर एज कंपेयर टू आवर अर्निंग्स. क्लियर है पॉइंट यहां पे हो रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं? तो नेक्स्ट एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायरमेंट करता है? डिस्क्राइब द चेंजेस इन द टाइप्स, अमाउंट्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड इन रिसेंट ईयर्स. And mostly these types of questions or concepts are based on source or sources. ग्राफ्स हो सकते हैं, पाई चार्ट्स हो सकते हैं, तो उसको आपने एनालाइज करना होता है. ठीक है, कि क्या चेंजेस आ रही हैं. किसी एक प्रोडक्ट का ग्राफ होगा कि ड्यूरिंग दीज ईयर्स दीज वर द ट्रेंड्स इन ट्रेड ऑफ दिस प्रोडक्ट, लाइक वीट है या आयरन एंड स्टील है या कोई भी प्रोडक्ट, तो वो आपने एनालाइज करना होता है. एज वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन एग्रीकल्चर और नॉट ओनली ग्राफ्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स, picture source. Explain the effect of changing trends in exports and imports on Pakistan's balance of trade. This is also related to imports and exports जो भी मैं बता रहा था. This is something important. Balance of trade, exports and imports. The things, the products we are importing and the products we are exporting. We must know the comparison. A comparison or comparative study is required over here. कि हमारी लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो वो कैसी है, लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स कैसी है, उसके ऊपर हमारी वैल्यू क्या लग रही है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो दैट बिकम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के लिए कौन सी करेंसी है? डॉलर्स, यूएस डॉलर्स. तो वी डू आवर ट्रेड in US dollars. So that is foreign exchange for
Pakistan. Pakistan's main trading partners like European Union, China, Middle Eastern countries, USA, Japan, these are the trading partners of Pakistan. Then factors which may promote or hinder the trade. Factors which may promote or hinder the trade. Factors. For example, if our quality of our product is good, it is a factor, good factor, positive factor. If the quality is not good, it is bad factor. If we have good relations with a bloc or country, that is good factor. If we have bad relations, it is bad factor. ठीक है. Likewise, if we have more export processing zones, this is good factor for our trade. If we have less industrial zone and export processing zone, it is bad factor. तो इस तरह से डिटेल में हम लोगों ने उन फैक्टर्स को कंपैरेटिव स्टडी में लेना होता है फॉर 6 मार्क क्वेश्चंस. दिस वाज ऑल अबाउट द स्लाइड और द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द सिलेबस कंटेंट्स. अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं. दिस पिक्चर इज बेसिकली अ ड्राई पोर्ट. ठीक है, ड्राई पोर्ट. ड्राई पोर्ट क्या होती है? ड्राई पोर्ट इज एन इकोनॉमिक हब या ट्रेडिंग हब वेयर कस्टम ड्यूटी, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग इज डन. स्टोरेज और वेयर हाउसेज, सॉरी वेयर हाउस बोल रहा हूँ, स्टोरेज एंड गोडाम्स आर आल्सो प्रोवाइडेड ओवर देयर. Storage facilities, transportation, cargo facilities. Look at this question. We will learn through this question. This question is name or describe a border crossing by road between Pakistan and neighboring country. Which country is linked to Pakistan by this road? You can think any one of the road connecting Pakistan and other country. Yes. Karakoram. Any other road. Think other boundaries of Pakistan. One is Karakoram, as you are saying. From western side there is an important road, Khyber Pass. ठीक है. Through Khyber Pass we have linked with Afghanistan and Central Asian countries. So that is an important road connecting or border crossing. अच्छा, Khyber Pass and country Afghanistan, Karakoram and country China. अच्छा, अगर इसके अलावा मैं पूछूं कि can you suggest any border crossing road or connecting road from eastern side? Wagah border. Good. Acceptable, because these both are the names for the same roads. How useful is the border crossing you have named or described in one, means in this question C1 for trade? Give reasons for your answers. Reasons are almost same. We will remain road specific. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने खैबर लिखा है ना, तो हम अपने रेफरेंस में खैबर ही लिखेंगे बार बार, खैबर पास. अगर हमने कराक्रम लिखा है तो कराक्रम पास ही, सॉरी खंजराब पास ही लिखेंगे या कराक्रम हाईवे लिखेंगे. बट ऑल द अदर फैक्टर्स आर सेम. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हिस्टोरिकल कनेक्शन, रिलेशन, दीज आर द पॉइंट्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एग्जामिनर का पॉइंट उसने आपको अगर खैबर या जो भी आपने यहाँ पे लिख दिया ना, वो ये है कि आपने यहाँ पे भी फिर उसी को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पॉइंट सेम होंगे, कोई भी आप इधर लिख दें, पॉइंट सेम होंगे, लेकिन उसका नाम जो है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना है, जिस भी रोड को आपने ऊपर किया हुआ. नाउ देयर इज समथिंग कॉन्सेप्चुअल. अगेन घूम के बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ पाकिस्तान. ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, imports of Pakistan, buying from other countries, exports of Pakistan, selling to other countries. ये आपको पिक्चर सोर्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है.
इसके नीचे कॉन्सेप्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे बोलता है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. अच्छा, नाउ व्हाट इज मेंट बाय वैल्यू ओवर हेयर? विच वैल्यू? Cost. In terms of wealth, in terms of money, total wealth earned by exports minus total wealth spent on imports. Achha, what do you think if the answer to this question is in minus? Is that good or bad? If the answer to this question, this formula is in minus, matlab if the balance of trade is minus, what does it mean? Negative balance. Is that good for a country or economy? No. So we have to improve, we have to convert it into positive balance of trade. अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस में अगर इंक्रीज हमने कन्वर्ट करना है तो क्या इंक्रीज करेंगे, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स. वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, अर्न मोर एंड स्पेंड लेस. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इनसाइड आवर कंट्री वी हैव टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर, बिकॉज वी आर बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री. तो वी कैन सपोर्ट, वी कैन फेवर एग्रीकल्चरल प्रोसेस इन पाकिस्तान टू सपोर्ट इंडस्ट्री एंड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. अभी जैसे आपने लास्ट चैप्टर में एक देखा था वैल्यू एडिड, तो वी कैन ऐड वैल्यूज टू आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. फिर हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, वी कैन इंक्रीज और वी कैन स्पेशलाइज दीज प्रोसेसेस ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो. अच्छा, स्पेशली योर क्लास इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस पिक्चर बिकॉज वी हैव डन दिस इन आवर रेगुलर सेशन. दिस इज अ गूगल मैप इमेज फॉर मुगलपुरा ड्राई पोर्ट. This region, dry port, an economic hub, a trading hub of a country, inland trading hub, which supports seaports. इसकी आगे explanation और आ रही है. This is the definition. Can you please read? Connected by road or rail to a seaport. So seaport is basically the main point where from where we execute our trading activities. Exports भेजते हैं या imports receive करते हैं तो वो seaport से. तो seaport के साथ connect होती है a dry port. It means dry port is something which is inland. अभी आगे मैप इसको हम और क्लियर करते हैं. Look, this is Pakistan, this is Karachi port. I'll be sharing these slides with you people, so don't you worry. This is Pakistan. So we have dry ports almost in all big cities. At Lahore, which is the largest one, Mughalpura dry port, this is also the oldest one in Pakistan, Lahore dry port. Rawalpindi dry port, Peshawar dry port, Quetta dry port, Hyderabad dry port, Faisalabad dry port, Sialkot dry port. All these dry ports are working at same level or their function is same. What is their function? To reduce burden on seaport. यहाँ पे क्या होता है? For example, Lahore, the areas in Lahore and its surroundings, यहाँ पे जो industries हैं, they will support और they will क्या कहते हैं, execute their trading activities in dry port, जिससे उसका जो सी पोर्ट के ऊपर बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा. ऑल द चेकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, लीगल जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऑल वुड बी चेक्ड एट दिस ड्राई पोर्ट. यहाँ पे सिर्फ पैक होगा, यहाँ पे आगे स्लाइड कर जाएगा फॉर द एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट पर्पस.
वहाँ बाहर से जो इंपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पे आएंगी, सीधा अपनी ड्राई पोर्ट पे जाएंगी, वहाँ पे इसको ओपन करेंगे, चेक करेंगे, कस्टम ड्यूटी क्लियर करेंगे, तो पोर्ट पे जो बर्डन होता है एक्स्ट्रा वो रिड्यूस हो जाएगा। एक ड्राई पोर्ट की इंपॉर्टेंस समझ लगी? ड्राई पोर्ट की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान में ड्राई पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं ये पता चल गया मैप से। एक ड्राई पोर्ट, बाकी सबकी नाम तो जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक मुगलपुरा ड्राई पोर्ट लाहौर वाली, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ड्राई पोर्ट, और दूसरा जो सियालकोट वाली है ना, वो सियालकोट ड्राई पोर्ट उसको कहते हैं, लेकिन वो सियालकोट से थोड़ा सा साइड पे संबड़ियाल एरिया है, वहाँ पे वो लोकेटेड है, संबड़ियाल। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर में यूज़ दिस वर्ड, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होगा, ये ड्राई पोर्ट तो सर ने बताई ही नहीं थी। तो सियालकोट ड्राई पोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संबड़ियाल ड्राई पोर्ट, और लाहौर वाली मुगलपुरा। नो लुक एट दिस क्वेश्चन, नेम 2 ड्राई पोर्ट्स इन पाकिस्तान। जी, एनी 2 अदर्स? ओके, अच्छा इस्लामाबाद नहीं, पिंडी में है वो वैसे, पिंडी एंड कराची ड्राई पोर्ट, ठीक हो गया। This is a picture. If I ask you to describe this picture in context of dry ports in Pakistan, तो ज़ाहिर है आप इसको कंप्लीट तो नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ इसके पॉइंटर्स लिखेंगे। तो यू विल टेल मी द पॉइंट्स। पहला तो यही होगा कि इन दिस पिक्चर वी कैन सी, या दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट दिस बोर्ड इज अबाउट ड्राई पोर्ट, बट दीज लाइन्स आर टेलिंग, बट दीज लाइन्स आर railway track. What do you think? It's a flatland? Flatland. So feasibility for the dry port is there. This board is telling us that at nearby area, in this nearby area we have a dry port, which is Faisalabad dry port. Explain the factors of locating a dry port in Faisalabad for 4 marks. Number 1, industrial city. Faisalabad is an industrial city. Communication network, like you can see railway network in this picture. Flat land. अच्छा, more or less same type of factors are there in all the dry ports in Pakistan. कराची में होगी तो उसमें कराची का नेम आ जाएगा, फैक्टर्स ऑलमोस्ट यही हैं। कोयटा होगी तो कोयटा का नाम आ जाएगा, फैक्टर्स ऑलमोस्ट यही है। वहाँ पे फ्लैट लैंड जो है ना वो जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पर उन्होंने ड्राई पोर्ट्स बना दी। अदरवाइज कोयटा इज़ अ प्लेटू रीजन, तो जहाँ पे कोई थोड़ी बहुत फ्लैट लैंड अवेलेबल हुई होगी या फिजिबिलिटी होगी तो इस्टेब्लिश ड्राई पोर्ट वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। Now it's your turn. अब इसमें कोई हेल्प नहीं, you will tell me the points. The question is very clear. Yes, good. Point 1. We can see storage boxes. Anyone else? Storage boxes or cargo boxes? Anything else? We can see loading machine and loading, unloading being done in this cargo center. Anything else? Good. It is? It is a covered area. Okay. Open areas भी होते हैं भाई, open spaces भी होते हैं. So this part of dry port is covered area, right? Anything else? On the right side of the picture, I can see the products are being packed. On the right side, you can see the products are being packed and racked according to your numbers or whatever is the their pattern of naming or numbering. Where? This thing? We can see different products are ready to be loaded in the cargo, in the containers. ठीक हो गया. So एक हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि this picture is also depicting that it's the latest warehouse or the latest storage point or the latest loading point. It's also spacious. Spacious. Yes, it's spacious.
इमामा, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? एनी प्रॉब्लम? एनी वन ऑफ यू अभी तक जो हमने पढ़ा? नो? चलो फिर तैयार हो जाएं। There are advantages and disadvantages to Pakistan of trading with different countries or groups of countries. Groups of countries mean blocks. अच्छा, blocks क्या होते हैं? अब different countries, ये तो countries हैं, groups of countries यानी blocks. Like European Union, like SAARC. SAARC पढ़ा हुआ है ना? South Asian Association for Regional Cooperation is a group. Like OPEC, oil producing companies, countries. Okay. So, group of countries mean blocks, trading blocks. Pakistan would benefit from stronger trade links with China. There are more advantages to Pakistan in maintaining trade with EU यानी European Union countries. There are almost 27 countries which are the member of European Union. They have same rules and regulations for trading purposes. They are, sorry? Yes. Those are the points. Question is clear? This is a past paper question. This is also a part of your textbook Humayun Sethi. उसमें Q box के नाम से उसमें same question दिया हुआ है. There is a 4-mark question in the past paper based on the same concept and another 6-mark question based on the same context, same concept. Concept क्या है basically इसमें? Pakistan should have trading relations with ट्रेडिंग ब्लॉक्स लाइक यूरोपियन यूनियन और चाइना, बिकॉज चाइना को पता है इमर्जिंग इकोनॉमी है आज भी. सो इस बेस के ऊपर हम लोगों ने अपने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. अब चाइना से इफ वी स्टार्ट ट्रेडिंग विद चाइना, तो व्हाट इज द एडवांटेज? It has always helped us in the past. We have stronger friendship with them. Stronger friendship helped in the past. So how it would benefit us? कीमतें कम कर देंगे. अभी ज़रा चाइना को कर लेते हैं. आई एम गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन उसको बाद में डिटेल में आते हैं जी. ओके, चाइना विल गिव अस लोन और चाइना कैन रीस्केड्यूल आवर पेमेंट्स एज दे आर आवर फ्रेंड कंट्री, राइट. Emerging economy or growing economy, they are producing a lot of goods, so we can get easy क्या कहते हैं quantity of the goods required by our country. Border, so distance, it is very near. Less amount mean? Less price. So it's the same point which he has already. Trade can be made easier from the road network. We have Road network trade can be made easier from the same point, Karakram Highway, Silk Route, connecting country, bordering country. Any other point? Acha, what are the disadvantages if we have trade with China? we have limited approach. They have We will have limited approach with them. limited approach mean? And then if we trade with European states, there are more countries in it. Okay, yes, your point is right. This is one country, so one style of quality and quantity we can have. But if we trade European Union, so there are different countries, so we can have different tastes or different qualities. Sorry, sir. Aisha is here? No, ma'am. Aisha was there. So this is the point. Okay, any other disadvantage? Sir, quality. If the quality of the product is not good. Quality of product as compared to the other countries or developed countries, quality of product by China is not good. ठीक. So we also have some disadvantages. They can also ruin our own industry. अगर हम उनको परचेज करेंगे तो वो नियर भी है, तो हमारी ज़्यादा प्रेफरेंस अगर चाइना से ही ट्रेड पे चली जाती है, तो दे कैन डैमेज आवर ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट.
वी विल बी डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, चाइनीज इंडस्ट्री, ठीक है। दोनों से ही होंगी, वो दोनों से ही होंगी, बिना ज़्यादा ट्रेंड करेंगे या फिर यूरोप में होंगी। Because of the nearness to China, because of the distance, because of the price, will be depending on China. अभी भी आप देखें पाकिस्तान में there is a market, शालमी market, which is one of the biggest Asian market. वहाँ पे जो आपको ज़्यादातर मिलते हैं goods, those are Chinese goods. तो वहाँ से उनको सस्ते मिलते हैं, पूरी दुनिया उनसे जो है वो चीप गुड्स बनवा रही हैं, तो पाकिस्तानी ट्रेडर्स भी वहाँ से डायरेक्ट खरीद लेते हैं, तो लोकल इंडस्ट्री, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज सफरिंग। ओके, सो इसी तरह से देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। व्हाट वुड बी द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इफ वी हैव ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन? डिसएडवांटेज बाय हैविंग ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन, Their nuclear power, तो हाउ इट इज अ डिसएडवांटेज? In future, war is not a related point. Distance is the point. Distance, cost, transportation cost. How? पाकिस्तान में कोई यूरोपियन यूनियन का कोई एनिमी है जो पाकिस्तान में रूल करेगा? Enemy? It can hurt our relations with some other countries. Okay. Or it can hurt our trade relations. More specifically, it can hurt our trade relations with other countries. ठीक है. और any other disadvantage? एक बड़ा main disadvantage आप भूल रहे हैं. Balance of payment से ज़रा वापस जाएं. The expensive goods. Expensive goods or costly goods, because we will purchase quality goods from European Union and we have to exchange dollars, foreign exchange. ठीक है, Chinese goods are cheaper goods but European Union goods are expensive goods. ठीक है, तो these are the disadvantages. Advantages की तरफ आ जाएं. One major advantage, We have seen then we quality. एक तो ये हो गया ना, Wajiha, your point is right. If we have Arabian Sea, so this is advantage that we can have direct trade with them. But transportation cost तो वहीं पे रहेगा ना. अच्छा, advantage, better quality. We can trade better quality goods to Pakistan, and obviously we, in this way, we are transferring the quality, क्या कहते हैं, technology to Pakistan. Diversity of good, as there are 27 or more than 27 countries in European Union. inventions there. New inventions, new technologies. ठीक हो गया. So you have to write the answer in a full-fledged form in your copies right now. और उसके बाद आप इसको you will upload this question, this answer in your Google Classroom, where I will upload the video or the slides of this lesson. ठीक है. Now, thank you very much for cooperating. And please do not forget to subscribe this channel.